अबे 20 का एवरेज तो सिर्फ सिटी में देती है, और स्पीड देखेगा ना तो हिल जाएगा। अबे जब लेके निकलूंगा तो लड़कियां खुश हो जाएंगी। अगले 48 घंटे में तेरी शादी होने जा रही है। तो अबे ऐसा कौन सा रूल है कि शादी के बाद गाड़ी में लड़की नहीं घुमा सकता मैं? आहिस्ता बोल भांजे। अरे तेरे ससुराल वालों ने दहेज में तुझे गाड़ी दी है। सॉरी मामा जी। अरे पगले सॉरी क्या बोलता है? अरे तुझे जो करना है ना वही कर, बस थोड़ा हाँ समझो। अरे सुनो सुनो, एक मिनट इधर आइए, एक मिनट। देखिए पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाएंगे। रास्ते में बहुत सी जगह पे अंधेरा भी है। सुना है वहां पर लूट मार की घटनाएं भी होती है। सब गाड़ियां साथ में रहनी चाहिए, कोई किसी के आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आओ तुम। तुम्हारे दोस्तों को दूसरी गाड़ी में भेजो, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी गाड़ी में आ रहे हैं। अरे पापा आप जाइए ना चाचा जी के साथ। वहाँ तुम्हारी ससुराल वाले हमारा स्वागत करने आने वाले हैं गेस्ट हाउस पे। अच्छी फैमिली लगनी चाहिए। चलो ठीक, आओ तुम लोग आगे चले जाओ। ये कौन से रास्ते से ले रहे हैं आप? सर ये आगे का रास्ता बहुत खराब था, अब ये गाड़ी भी तो नहीं है ना सर, इसलिए यहाँ से ले रहा हूँ। ये रास्ता शॉर्टकट है और बहुत ही अच्छा रास्ता है। बस अगले मोड़ पे हम उनके पीछे होंगे। अच्छा हाँ ठीक है फिर। ये क्या है? साहब ये लगता है पुलिस का नाकाबंदी है। नाकाबंदी? हाँ देखिए ना, ड्राम राम लगा हुआ है, पुलिस का नाकाबंदी लग रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहिए तुमको? अरे सुनो, कौन हो तुम? चुप कौन तुम? अरे जो चाहिए ले जाओ, लेकिन मेरे बंटी को छोड़ो। बंटी बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। बंटी बचाओ, कोई मेरे बंटी को, कोई उठा कर लेके। चुप करो तुम, कोई आवाज सुन लेगा। और वैसे भी हमारे पास है ना लुटाने के लिए कुछ नहीं है। कोई और आ गया तो हमें मार डालेगा। तो अब क्या करें? अरे चलो भाग चलते हैं। तो अब गाड़ी चलाइए। चलिए चलो। इसमें तो चाबी नहीं है। हे भगवान, अब क्या करें? कोई बात नहीं, चलो भागते हैं। चलो। आई, अरे क्या हुआ? अरे नए चप्पल से मेरे पैर छीन रहे हैं, दर्द हो रहा है। अरे तो फिर दहेज में मिली हर चीज पहननी जरूरी है क्या? अब चलो इसको निकालो और सर पे पहनो। अरे मतलब हाथ में पकड़ो, चलो भागो, जल्दी करो। नेटवर्क भी नहीं है और दीदी का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। कहाँ मुड़ा दी तूने मेरी गाड़ी? इसी तरफ आती हुई देखा था ना तुमने? अरे इधर की तरफ ही तो मुड़े थे। बचाओ। अरे दीदी, जीजा जी, अरे ये पैदल क्यों? तुम्हारा भांजा अगवा हुआ है। क्या? अरे पुलिस को फोन लगाओ। नहीं, पुलिस नहीं, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मिल जाएगा बंटी, अभी भी 40 घंटे बाकी है उसकी शादी को। आ जाएगा वो। क्या हुआ भाई? तो जीजा जी, मुझे पता है कि आपको गहरा सदमा लगा है। अरे तो क्या पुलिस को ना बुलाऊं? अरे जीजा जी, अरे क्यों अपने प्राण पे पानी फेर रहे हो? अरे जरा सोचिए, अरे ये खबर अगर लड़की वालों को पता हुई और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी, अरे जिन लोगों ने बंटी को अगवा किया है वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा
पैसे ही मांग लेना, 10 लाख 20 लाख, अरे दे देंगे। लेकिन बंटी की शादी में जो इतना सारा दहेज मिलने वाला है, अरे उसे ऐसे ही छोड़ देंगे आप? हाँ, यही तो। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा टाइम पास किया। टाइम पास? हाँ, ये टाइम पास किया तूने? अरे पागल, वो लड़की तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अरे 3 महीने तो हैं और बच्चा गिरा भी तो सकते हैं माँ। पापा आप कुछ कहिए ना मम्मी से। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तू उस लड़की से शादी करेगा? कभी नहीं। उस बच्चलन लड़की से मेरा बेटा कभी शादी नहीं करेगा, समझे आप? वाह, वो लड़की बच्चलन और आपके ये साहबजादे पुण्यवान। अगले 3 हफ्तों में मैं तेरी शादी कराने जा रहा हूँ। मेरी उन लोगों से बात हो गई है, आज शाम को ही मिलना है उनसे। माँ ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं है राधा, एक लड़की के बाप होने का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगी, और वो भी शादी से पहले प्रेग्नेंट रहने वाली लड़की का बाप। बस यूं समझ लो, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ मत जोड़िए। देखिए, अब तो बंटी प्रिया से शादी करने के लिए राजी भी हो गया है। खुश हो जाइए। आप देवता हैं। आपने मेरी बेटी को अपना लिया। भाई साहब, देवता तो बस एक ही है। भाई, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। दरअसल बात यह है कि ये जो हमारे बेटे बंटी की शादी हमारे ससुर जी के एक मित्र हैं जो मंत्री हैं, उनकी बेटी से चल रही है। अब वो तो हो नहीं पाएगा, और दूसरी बात कि अब बहू तो अकेली आएगी नहीं, अब साथ में बच्चा भी आएगा। अब 4-5 महीने के बाद, है ना? आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। देखिए भाई साहब, हम लोग भी कुछ खास अमीर नहीं हैं, लेकिन क्या है कि ये जो बंटी बेटा है वो कुछ कमाता धमाता नहीं है। हाँ? मतलब कुछ नौकरी पे नहीं लगा, लेकिन हाँ, अगले साल उसकी सरकारी नौकरी पक्की लगने वाली है। लेकिन भाई साहब, तब तक तो आपको हाथ बटाना पड़ेगा, और मैं ये जानता हूं कि आप ये जरूर करेंगे ना? आपने हाँ कैसे कर दी? आखिर इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? जब बेटियां पैदा हुई थी तब से उनके शादियों के लिए थोड़े पैसे अलग निकाल कर रखे थे मैंने। आखिर कितने पैसे अलग निकाल कर रखे हैं आपने? और बापू, इन लोगों की जितनी मांगे हैं उसमें से 1.25 करोड़ रुपया तो सिर्फ और सिर्फ शादी में खर्च होना है, और मंगनी के नाम पे दूल्हे को गाड़ी, उनके घर वालों को गिफ्ट्स, और 25 लाख रुपया उनको कैश देना है, और शादी का पूरा खर्चा भी हम लोगों को उठाना है। और स्त्री धन के नाम पे लड़की खुद 3 किलो के जेवर पहन के जाएगी। अमीषा, तुम इसमें मत पड़ो। ठीक ही तो कह रही है वो। आखिर इतने पैसे कहाँ से खड़े करेंगे आप? मैं हमारी पुश्तैनी जमीन बेच दूंगा। पुरखों ने हमारे लिए रखी थी, वो अगली पीढ़ी के काम आएगी। लेकिन बापू, ये दहेज है और ये गुनाह है। ये गुनाह मैं करने जा रहा हूँ, बस। और मेरी शादी के लिए कुछ बचेगा आपके पास? उम्मीद है जिस परिस्थिति में प्रिया की शादी होने जा रही है, वैसी नौबत तुम नहीं लाओगे इस घर पर। जीजू, अब आप भी पहनाइए।
सेल्फी ले ले। Congratulations, baby. तेरी माँ अब शादी करने जा रही है। प्रिया बेटा, बाहर तो आना। देखो मामा जी आए हैं। अरे तुम क्यों आ गए? ऐसी हालत में ज्यादा भागदौड़ ठीक नहीं होती है। हाँ, अरे हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। देखो 3 दिन बाद हमारी शादी है, तो तुम जाओ आराम करो। हाँ जाओ बेटा। कुछ भूल तो नहीं रहे आप? नहीं तो क्या भूला मैं? मंगनी के बाद आपने जीजा जी के सारे रिश्तेदारों को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया, लेकिन दीदी के रिश्तेदारों को तो भूल ही गए आप। अरे भाई देखिए, बंटी के मामा मौसी, हम सबको आप रिश्तेदार नहीं समझते हो क्या? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। शादी में हम सबको, आपको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देंगे। रहने दीजिए भाई साहब। देखिए, बंटी की पूरी परवरिश ना उसके मामा जी ने की है। अरे हमारी आज्ञा के बाहर नहीं हो। अब कल अगर हम उससे कहेंगे ना कि शादी मत करो, तो मंडप से उठ के चला जाएगा वो। हटा दे रहे हैं हम आपको। हाँ नहीं नहीं, देखिए क्या है ना, किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, इसलिए हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। आपके मन में जो भी है साफ साफ कह दीजिए, हो जाएगा। हम वचन देते हैं आप। हाँ, ये है ना कुछ बात। देखिए क्या है, रीति रिवाज है भाई, हमारे भी मान सम्मान है ना, तो इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं, बस जो जीजा जी के रिश्तेदारों को दिया है ना, वही सब कुछ दीदी के रिश्तेदार को भी। ठीक है ना? ये लीजिए। ठीक है जी, नमस्कार। प्रिया, 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 दरवाजा खोलो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो, क्या करने जा रही हो उधर? बेटा दरवाजा खोल। देख बेटा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, खोल दरवाजा। दीदी प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दीदी। दीदी दरवाजा खोलो प्लीज दीदी। चल चल पीछे चल, जल्दी चल। दीदी दीदी क्या कर रहे हो? दीदी ऐसा मत करो। दीदी क्या कर रहे हो आप? होश में आओ। मेरी बच्ची क्या कर रही थी तू? क्या हो गया तुझे? मुझे देखिए ना इसको, क्या कर रही थी? प्रिया, ये क्या करने जा रही थी बेटा? शादी ब्याह में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती, एक बार शादी हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। नहीं पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? क्या रे दूल्हा बाबू, तकलीफ हो रहा है? परसों तुम्हारा शादी है ना, तुम्हारे बिना शादी तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना मांगेंगे तुम्हारा घर वाला उतना देगा। अरे अब ये रोना धोना बंद करो, पसीना पोंछो और वो नकली जेवर जो लाई हो ना वो पहनना मत भूलना। ठीक है, पहुंचते पहुंचते पहन लूंगी। और थोड़ा है ना रंग थोड़े ठीक कर लो, मेकअप वेकअप कर लो। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। जमाई जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपके होने वाले जवाई राज आज दोस्तों के साथ में ना बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। वैसे भी शादी के बाद में हमारे जैसे उसके पैरों में भी बेड़ियां तो आने ही वाली है ना? सही बोला जी, एकदम सही। आइए। चलिए। शर्ट पर धब्बा दिख रहा है? अब बता, कितना दहेज लिया है शादी में? दहेज? नहीं नहीं, वो तो जुर्म है ना। हमने कोई दहेज नहीं लिया। हम तो दहेज नहीं ले रहा है तू? दहेज लेना तो हमारी संस्कृति है? अब तू दहेज लेने से ही मना कर दिया? नहीं, मतलब दहेज तो नहीं, पर तोहफे लिए हैं और दिए भी है। मतलब वो गाड़ी तोहफे की थी है? मतलब बहुत दहेज मिला है शादी में। यादव, उसे कुरियर कर दे। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पाप का जवाब ऊपर जाकर देना ही पड़ता है। लेकिन ये पहली बार देखने में आया कि एक तरफ पाप हो रहा है और दूसरी तरफ हाथों हाथ उसकी सजा भी मिल रही है। एक तरफ तो बंटी के घर वाले लड़की वालों को लूटने के नए नए आइडिया ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिस बंटी की शादी में दहेज मिलने वाला था उस बंटी का अपहरण हो चुका था। बंटी के घर वालों को काटो तो खून नहीं। एक तरफ बेटे की जान खतरे में और दूसरी तरफ 3 किलो सोना, शहर में नया मकान और ना जाने क्या क्या। लेकिन ये सब उन्हें तभी हासिल हो सकता था जब बंटी मुहूर्त पर वरमाला लेकर प्रिया के सामने खड़ा हो। राधा, आप चुप भी हो जाओ, सबको पता चल जाएगा। मेरा बेटा अगवा हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं? दीदी, जिया जी सही कह रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ बंटी को, अरे वो किसी से डरने वाला नहीं है, आ जाएगा सही सलामत। राधा, तुम्हें गुलाब नगर में नया घर चाहिए था ना? नया तो मिल जाएगा। परसों बंटी बेटे की शादी हो जाएगी, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर घर क्या, घर के साथ नया फ्रिज, फर्नीचर, टीवी, सब कुछ नया। समझ में आ रही ना बात मेरी? तो अभी मुस्कुरा दो। और वैसे भी दूल्हे की माँ मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। हाँ, ये हुई ना बात। बंटी का शर्ट कौन? 34 घंटे बचे हैं शादी के लिए। सीधा मुद्दे पर आ रहा हूँ।
25 लाख रुपए भेज दीजिए। अगर कल दोपहर तक पैसे नहीं मिले तो शरीर के जिस हिस्से से खून निकाला है वो हिस्सा आपको भेज देंगे। भगवान, मेरा भाई। मैंने कहा था ना ये मामला फिरौती का है, पैसे देंगे तो बंटी आ जाएगा। बंटी तो आ जाएगा, लेकिन ये 25 लाख कहाँ से आएंगे? समझिए समझिए। अरे छुपा दो इसे। आओ। नमस्ते। आप इस वक्त? वो क्या है ना, हमारे यहाँ कन्यादान की रस्म शादी से एक दिन पहले की जाती है, तो कल दोपहर हमारे यहाँ पूजा है, तो आप लोग जरूर आइएगा। जी ठीक है। अरे भाई साहब एक मिनट। देखिए, जो विधि की शुरुआत हो ही चुकी है तो आदान प्रदान की शुरुआत भी दोनों तरफ से शुरू हो जानी चाहिए ना। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब वो 25 लाख वो क्या है ना, हमें भी शगुन के तौर पर कुछ लोगों को देने। हाँ तो आप जाइए, आज अभी ले आइए। हाँ ठीक है, नमस्ते। वो धन्य है साले साहब, धन्य है। जीजा जी, बस एक बार पैसे हाथ में आते ही ना। अरे लेकिन पैसे से क्या होगा? बंटी कहाँ है? कैसे बिठाएंगे उसे पूजा में? सॉरी, केवल खत भेजा था, फोन नहीं किया था। कल दोपहर ठीक 2 बजे जहां से बंटी को उठाया था वहीं पर पैसे भिजवा देना। दे देंगे, लेकिन कल सुबह कर दीजिए ना, नहीं तो आज रात को 12 बजे। देखिए हम 2 घंटे के भीतर आपको पैसे दे देंगे। भाई साहब, बंटी को थोड़ा आराम तो करने दीजिए। अच्छा तो फिर कल सुबह 12 बजे से पहले? ठीक है, लेकिन जो भी पैसे लेके आएगा अकेला आएगा। अगर पुलिस को बीच में लाया तो क्या हुआ दीदी, नींद नहीं आ रही है? परसों शादी है आपकी, खुश नहीं हूँ। कभी सोचा नहीं था मेरी एक भूल मेरे परिवार को इसका दर्द डुबा देगी। तुझे पता है मीशा, पहली मुलाकात से ना बंटी मुझे शादी के लिए बोल रहा था, और जब मैंने उसे बोला कि मैं माँ बनने जा रही हूँ तो वो पूरी तरीके से पलट गया। पता नहीं इतनी लापरवाह कैसे थी मैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये वही लड़का है जिसके साथ भाई साहब, कल जमाई जी वक्त पर आएंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? वो बैचलर्स पार्टी में गया हुआ है, खत्म होते ही सीधा आपके यहाँ आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। बंटी का हैंड, शुक्र है भगवान का, कुछ खून तो नहीं लगा। ठीक है। यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लाया हुआ बैग वहीं छोड़ना और निकल जाना। बंटी सही सलामत घर पहुंच गई। ये उसका जींस मिला वहां पर। और बंटी? पता नहीं, इसी जींस के साथ
वहां एक खत भी पड़ा था, उसमें लिखा था वो लोग घर भेज देंगे उसे। लेकिन कब? मैं कैसे बताऊं जीजा जी, खत पड़ा था, वो थोड़ी था कि मैं पूछ लेता। अरे 1:30 बजने को आया, 2 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। भाई साहब, बंटी का इंतजार तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो अब नहीं आएगा। बंटी ने हमें बताया कि आप लोगों ने 3 किलो सोने का डिमांड किया है। हम इतने बेवकूफ थे जो इतने सस्ते में उसे यहाँ से जाने देते हैं। उसमें से 1 किलो सोना हमें चाहिए, अभी के अभी। उसके बाद आपका दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम करें तो ब्लैकमेलिंग, और आप करें तो संस्कृत। 1 किलो सोना अभी के अभी। क्या होगा? अब तो पुलिस को खबर करते हैं। नहीं, बंटी पूजा में जरूर बैठेगा। हेलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। देखिए, हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि कन्यादान की रस्म शुरू होने से पहले ही जो स्त्रीधन तय किया होता है वो ससुराल वालों को दे देना पड़ता है। और बंटी तैयार हो रहा है, पूरा 3 किलो नहीं, बस 3 में से सिर्फ 1 किलो। अब बंटी पूजा में तभी बैठेगा जब उसे सोना मिलेगा। जैसे ही सोना मिले लेकर दे आना। पर कैसे? बंटी कहाँ है? पूजा कैसे होगी? कई जगह ऐसा रिवाज होता है कि जब तक शादी की सारी रस्में पूरी ना हो जाएं, लड़का लड़की एक दूसरे की सूरत नहीं देखते हैं। बंटी के घर वालों ने इसी का फायदा उठाते हुए बंटी के दोस्त को सेहरा पहना दिया। सोचा जब तक पर्दा नहीं उठता तब तक असलियत सामने नहीं आएगी। लेकिन कोई तो था जो एक तरफ बंधक बंटी और दूसरी तरफ शादी की एक एक घटना पर नजरें गड़ाए बैठा था। जो जो फरमाइशें बढ़ती त्यों त्यों फिरौती की मांग बढ़ जाती। इंसानी स्वभाव कुछ ऐसा है कि जब भी किसी बुरे के साथ बुरा होता है मन को संतोष मिलता है। लगता है ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक हुआ। इस कहानी में भी शायद आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, लेकिन एक बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो ये कि बुरे के साथ जो कुछ बुरा हो रहा है वो भी तो अपराध है, उसका पर्दाफाश होना भी तो जरूरी है। आइए 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 आइए। 1 मिनट बेटा। हाँ 1 मिनट, अभी आए। सच है ना? ये लीजिए, जैसा आपने बोला था। अरे आप कमाल कर रहे हैं, इसको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते। ये स्त्रीधन है, ये बंटी के मामा जी हैं, उनके हाथ में दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। आइए आइए। इंस्पेक्टर साहब, किससे मिलना है आपको? बंटी कौन है? हमारे जमाई जी है, लेकिन क्या बात है? कहाँ है वो? यही बैठे हैं पूजा में। कमाल है। फोन किसका आया था हमें? फोन? किसका फोन? किसी बंटी का फोन आया था। मैं बंटी बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, इन लोगों ने मुझे अगवा किया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, वो शांतिनगर 203। नहीं साहब, जरूर आपसे किसी ने मजाक किया होगा। हमारा बेटा तो वो बैठा साराबान के मंडप में। बेटा ही है ना आपका? जी। वो चेहरा छुपा हुआ इसलिए। नहीं साहब, 26 साल का है। मतलब 26 साल से मैं उसे रोज देखता हूँ। और साहब क्या रीति रिवाज का मामला है, इसलिए
मैं दिखा नहीं सकता आपको चेहरा। आपको जरूर किसी ने अप्रैल फूल बनाया होगा। सॉरी, शायद किसी ने शरारत की होगी। जी एक्सक्यूज अस। अरे भाई साहब, आप भी क्या खड़े हैं? बच्चों ने मजाक किया होगा, कहाँ आप भी सीरियस हो जाते। चलिए जल्दी कीजिए, पंडित जी मंत्र लीजिए आप जल्दी। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्ता। अरे जीजू, थोड़ा सा शक्ल तो दिखाइए। अरे स्नेहा, मिठाई लेके आना यार। ये लीजिए जीजू, साली के हाथ से छोटा सा टुकड़ा। जीजू, अरे मैं पानी लेकर आती हूँ, एक मिनट। ये लीजिए जीजू पानी। दीजिए, मैं पिलाती हूँ। हाँ बेटा, ले पानी पी ले, लेना बेटा आराम से। अरे जीजू, आप दीदी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, मुझे तो दिखा ही सकते हैं। देखो इसकी खांसी रुक गई, अभी बाकी का पानी घर जाके पिएगा, ठीक है? भाई साहब, विधि संपन्न हुई है, हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। आइए आइए। अक्षय किधर है? पता नहीं। पैसे और सोना दोनों आ गए? जी। एक काम कर, इसको भी ले जाके घर में रख दे। पर अब इसका क्या करना है? शादी करेगा? मेरी एक भांजी है, उसके साथ तू बड़ा फिट बैठेगा। ये पैसे कल आपने दे दिए थे ना? अक्षय, तू? इंस्पेक्टर साहब, मैं बंटी बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। मेरे मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। उसे क्या देखता है, मुझे देख, मैं हूं तुझे भगाने वाला। ये कौन से रास्ते से ले रहे हैं? ये रास्ता शॉर्टकट है और बहुत ही अच्छा रास्ता है। ड्राइवर? पार्ट टाइम में ड्राइवर और फुल टाइम में प्रिया का मामा। प्रिया की परवरिश में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। तू और तेरा वो मामा दोनों प्रिया की जिंदगी को फूंकने पर तुला हुआ है और मैं प्रिया की जिंदगी को बचाने में तुला हुआ हूँ। मामा, आज दीदी ने खुद खुशी करने की कोशिश की है, उस लड़के की वजह से, उसके घर वालों की वजह से। क्या दीदी कभी उन लोगों के साथ खुश रह पाएगी? पापा ने जमीन बेच दी, बाकी जेवर तक गिरवी रख दिए थे। मैंने पापा को कहा था मुझे इंजीनियर नहीं बनना, फीस के पैसे दीदी को दहेज में दे देने चाहिए थे। तो करना क्या है, शादी कैंसिल कर देते? नहीं मामा, शादी कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे लोगों पर कोई असर नहीं होगा। कल वो किसी दूसरे घर की लड़की को फंसा लेंगे, ऐसे लोगों को सजा देनी होगी। कोई प्लान बनाया है? उसका अपहरण करेंगे, उससे फिरौती लेंगे, जो कुछ उसने हमसे छीना है उससे वो वापस लेंगे और उसको जेल में डालेंगे। प्रिया का क्या मतलब, उस बच्चे का? दीदी वो बच्चा खुद नहीं चाहती है, वो इन सब से छुटकारा पाना चाहती है। अब जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा। नमस्ते बंटी के पापा, कैसे हैं?
अब मुझे ये बताइए कि बंटी घर पे आएगा ना? हाँ हाँ आएगा ना। आपको बहुत जल्दबाजी रहती है, हर काम में जल्दबाजी। सोच रहा हूँ 2-3 दिन और उसकी मेहमान नवाजी करूं और उसके बाद फिर देखिए भाई साहब, आपने जो कुछ भी कहा था हमने सब कुछ दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या करना है हमें ये भी बताइए। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं कि आपका बेटा किडनैप हो गया है? और यहाँ बंटी भी बड़ा दुखी है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपने अभी तक पुलिस कंप्लेन तक नहीं की है? नहीं तो आपका बेटा और दुखी हो जाएगा है? एक काम कर, मैं एक काम निपटा के आता हूं, तू इसका ध्यान रख। ठीक है मामा जी। हेलो? हाँ मैं बंटी। अरे बंटी कहाँ है तू? हाँ माँ, प्रिया के घर वालों ने एक बार कर लिया था मुझे माँ। उसके माँ बाप भी उसके साथ हैं माँ, सब मिले हुए हैं, दोनों सब परिवार मिला हुआ है। अपने मारने की साजिश की हमने, वो पैसे उन्होंने ही मांगे। बंटी मामा कहीं ये मर तो नहीं गया? अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? मैं अपने लड़के को ढूंढने जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, रुको। लेकिन दीदी सब ठीक हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुप कर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगी, समझे? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ, चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसके ससुराल वालों ने उसे अगवा कर लिया है। ले आओ इन्हें। इन लोगों ने? हाँ, इन्हीं लोगों ने। अच्छा आप लोग खुद आ गए यहाँ पे, वरना आप तीनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को आना पड़ता। मतलब दहेज उत्पीड़न मामले में आप तीनों को अरेस्ट किया जाएगा। क्या वाहियात हरकत है। अरे हमारा बंटी कहाँ है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? उसने बयान दिया है हमें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगवा तो इन्हीं लोगों ने किया है। इस परिवार को पहले ही बहुत सजा दे चुके हैं आप लोग, इनका क्या करना है हम देख लेंगे। ले जाओ इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को अगवा किया है, हमने कुछ नहीं किया। ये सब करने के बजाय पहले क्यों नहीं आ गए आप लोग हमारे पास? पुलिस के होते हुए कानून क्यों लेते हैं हाथ में आप से पढ़े लिखे लोग? मुझे बड़ी हमदर्दी है आप तीनों के साथ, पर सजा तो मिलेगी। बकासुर नाम के राक्षस की कहानी सुनी थी। वो इंसानों को खाता था और उसका पेट कभी नहीं भरता था। जब उसके पास किसी को भेजने का समय आया तो एक परिवार के सब सदस्य एक दूसरे को बचाने के लिए खुद ब खुद आगे आने लगे। दहेज का दानव भी बकासुर जैसा ही होता है और आज प्रिया के घर वालों ने परिवार के प्रति वैसी ही दृढ़ता दिखाई, लेकिन अफसोस अपराध का सहारा लेकर। बेकसूर बच्चों ने दहेज के लोभियों को सबक सिखाने की ठानी, लेकिन कानून तोड़कर। दहेज नासूर है हमारे समाज के लिए और इसके खिलाफ कड़े कानून भी बनाए गए हैं।
लेकिन लोग बस दहेज शब्द हटा देते हैं और उन्हें लगता है फिर परंपरा के नाम पर तो सब कुछ मांग सकते हैं। याद रखिए, दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है और इस मामले में आपके लिए कानून से बड़ा मददगार और कोई साबित नहीं होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। तो सावधान।